हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के नोट और परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. हड़प्पा रावी नदी के तट पर वर्तमान पश्चिम पंजाब में स्थित है। इस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। 2. मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बैनर्जी द्वारा की गई थी। 3. मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध भवन स्नानागार है। 4. चन्हूदड़ो। इस स्थल की खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की थी। 5. सुतकागेंडोर। ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। 6. कालीबंगा। 1953 ईस्वी में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित इस जगह की खोज अमलानंद घोष ने की थी। 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बी के थापर के निर्देशन में खुदाई की गई। महत्वपूर्ण अवशेष में जूते हुए खेत की अवशेष प्राप्त हुई है। 7. कालीबंगा में एक युगल शवाधान का भी प्रमाण मिला है। यहाँ की नगर योजना 2 भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचला नगर के रूप में। 8. लोथल। ये स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी व साबरमती नदी के किनारे सरगवल नामक ग्राम के निकट स्थित है। 1957 ईस्वी में एम.आर. राव ने इस स्थान की खोज की। 9. लोथल से प्राप्त अवशेषों में धान व मनकों का कारखाना प्रमुख है। लोथल के उत्खननकर्ता एस.आर. राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का नाम दिया था। 10. बनावली। ये स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सरस्वती नदी के तट में स्थित है। इसकी खुदाई 1973-74 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। 11. बनावली से 3 स्तर की संस्कृति प्राप्त हुई है, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव। 12. बनावली से व्याघ्र की आकृति की मुहर, मछली पकड़ने का कांटा, मिट्टी के बने खिलौने, मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप का प्रमाण मिले हैं। 13. धौलावीरा। ये स्थल गुजरात के कच्छ जिले स्थित है। 14. धौलावीरा का नगर 2 के बजाय 3 भागों में विभाजित था। ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जिसका नगर योजना 3 भाग में विभाजित था। 15. राखीगढ़ी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 16. राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग इन दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। 17. सुरकोटड़ा। ये स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी स्थल खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। 18. रंगपुर। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भादर नदी तट पर स्थित है। 19. रोपड़। सतलज नदी के किनारे पंजाब के रोपड़ में स्थित है। 20. अल्लादिनोह। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा केंद्र है। 21. आलमगीरपुर। यह स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के आलमगीरपुर गांव में स्थित है। ये हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी के किनारे है। 22. आलमगीरपुर को परसराम का खेड़ा भी कहा जाता है। 23. मांडा। मांडा जम्मू में पीर पंजाल रेंज की तलहटी में चिनाब नदी, सिंधु की सहायक नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। 24. मोहनजोदड़ो के टीले का 2 खंड था, पूर्वी एवं पश्चिमी। पश्चिमी खंड में दुर्ग था। 25. मोहनजोदड़ो आधुनिक पंजाब के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध भवन स्नानागार है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शून्य 1. 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी? हड़प्पा की। 02. अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। 03. आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। 04. आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश। 05. ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल। 06. ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। 07. कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। 08. किस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को। 09. किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। 10. किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता था? चन्हूदड़ो। 11.
किसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? हड़प्पा। 12 कुछ विद्वान किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं? कालीबंगा। 13 क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? नहीं। 14 गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले? लोथल, गुजरात। 15 गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल, गुजरात। 16 धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पाई गई? हड़प्पा सभ्यता में। 17 पशुपति शिव की मोहर कहाँ पर पाई गई? मोहनजोदड़ो। 18 पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा। 19 प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चुन्होदरो। 20 प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। 21 प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम नदी के। 22 प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। 23 प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? ग्रिड पद्धति। 24 प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। 25 भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? धोलावीरा। 26 भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? सिंधु घाटी में। 27 भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात। 28 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने। पाकिस्तान की लरकना जिले में की। 29 मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। 30 मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? नागार। 31 रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है 2750 से 1750 ईसा पूर्व तक। 32 लोथल और चन्हुदाड़ो में हड़प्पा का कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग था? बीड मेकिंग, मनका बनाने। 33 लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी। 34 सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया? जॉन मार्शल। 35 सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? कृषि। 36 सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। 1400 किलोमीटर। 37 सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट। 38 सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। 39 सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। 40 सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, गुजरात। 41 सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूर्व स्थल कौन सा था? दायमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। 42 सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूर्व स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। 43 सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर सभ्यता। 44 सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। 45 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। 46 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। 47 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। 48 सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। 49 सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण। 50 सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। 51 सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। 52 सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। 53 सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। 54 सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग। 55 सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था? वैदिक काल में। 56 सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? 1300 किलोमीटर। 57 सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। 58 सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। मुंडीगाक और शुतुरगुई। 59 सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। आलमगीरपुरा, मेरठ और सहारनपुर। 60 सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। सुरकोटा, धोलावीरा और देसलपुरा।
61। सिंधु सभ्यता के खंभात की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंटसी और शिकारपुर। 62। सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। रोपड़, संघोल, चकबाड़ा, डेरमजरा, सरायकोला। 63। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान, चक पुरवाने और रहमान डेरी। 64। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। सोतकोको, बालाकोट और सुकानगेडोर। 65। सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी बताइए। 1600 किलोमीटर। 66। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल व सुतकोट। 67। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। 68। सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी। 69। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। 70। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? गार्डन चाइल्ड। 71। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थीं? 2, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 72। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 6 नगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्हुदाड़ो और बनवाली। 73। सैंधव लिपि किस प्रकार की है? चित्रात्मक। 74। सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा था? दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। 75। सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा था? मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर। 76। सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? सुतकानगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। 77। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। 78। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। 79। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति। 80। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। 81। सैंधव सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? कांसा। 82। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? टेराकोटा। 83। हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं? 2, पूर्वी व पश्चिमी टीला। 84। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में मोंटगोमरी, पाकिस्तान में खोज की। 85। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी। 86। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर ने। 87। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसने कहा? पिगट ने। 88। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? पाशा। 89। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। 90। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। 91। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग की। 92। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। 93। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना थी? मिस्र की सभ्यता। 94। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग। 95। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान। 96। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। 97। हड़प्पा सभ्यता को किस सिद्धांत पर विकसित रूप बताया है? क्रमिक विकास के सिद्धांत पर। 98। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। 99। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? 16 या उसके आवर्तों का,